एक बार नवंबर 2008 से पहले इन्होंने एक बार सितंबर में या अक्टूबर में भी ट्राई किया था। अच्छा। हाँ, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि उनकी जो ये थी बोट या जो भी था वो लड़कर आ गया और ये आई मीन दे कुड नॉट कम। अच्छा, आने वाले सब यही सारे हाँ, आते सारे यही थे। सितंबर अक्टूबर के आसपास वो बता रहा था। तो फिर अब फाइनली डिसाइड हुआ नवंबर 2000 आई मीन जो 26/11 जिसको आप कहते हो नवंबर 2008 में मुंबई पे ये अटैक करना था। तो इन्होंने फिर क्या किया, वहाँ बैतुल मुजाहिदीन से इसको भी बुलाया और इन्होंने एक कंट्रोल रूम सेटअप किया कराची में। अच्छा। हाँ, कैदाबाद और ऐसे कुछ नाम है। हम्म। तो वहाँ पर इन्होंने एक कंट्रोल रूम सेटअप किया। तो कंट्रोल रूम में आई मीन इन्होंने 4 तो लैपटॉप रखे थे, 2 तो टीवी रखे हुए थे एंड प्लस सैटेलाइट फ़ोन था। हाँ, तो एंड उसके बाद जब ये अटैक वगैरह शुरू हुआ, अटैक शुरू होने से पहले ये मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दैट ट्रेनिंग सेंटर्स में पाक आईएसआई के भी जो क्या कहते हैं ना आर्मी के जो आई मीन जो पाक आईएसआई के जो मेजर सब कोड नेम्ड है यहाँ पर, एक मेजर समीर बताता है और मेजर कोई और बताता, तो ये आते थे वहाँ पर। और इनफैक्ट 26/11 से पहले भी कंट्रोल रूम में एक मेजर समीर अली बोल के, सारा कोड नेम है, पाक आईएसआई का था, वो भी आके पूरा देख के गया था। तो जैसे ही ये आई मीन और उस टाइम जब ये अटैक हो रहा था तो 6 क्या कहते हैं आई मीन लश्कर तोयबा के ऑपरेटिव्स थे। उस पे एक तो लखवी था, ज़कीउर रहमान लखवी था। इसके अलावा क्या कहते हैं आपके अबू अलकामा था, साजिद मीर वगैरह था, बाकी और भी थे। जेबुद्दीन अंसारी भी था। हाँ, और ये 7वां था। हाँ, 6 तो पाकिस्तानी थे और ये ये 7वां ये इंडियन था। ये ही इज द ओनली इंडियन जो पूरे आई मीन इंटायर कॉन्स्पिरेसी में ये एक ही इंडियन था जो वहाँ पर पाकिस्तान में बेस था और पाकिस्तान से ये ऑपरेट करता था। बिना इंडियंस के शामिल हुए कहाँ अटैक हो जाता। हाँ, तो क्योंकि सारी इसने पूरी डिटेल्स वगैरह बताई कैसे क्या आई मीन अटैक करना है, कहाँ अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया में पहुंचोगे तो कैसे टैक्सी लेना है, क्या करना है, इसने सारा चीज़ इनको बताया हुआ था। और जैसे ही अटैक हुआ फिर वो आई मीन आपको तो आई मीन अब तो पता ही है दैट ये टीवी देखते रहे और लैपटॉप के थ्रू इन्होंने एक सॉफ्टवेयर डाला था लैपटॉप में, कॉलफोनिक्स बोल के। अच्छा। हाँ, कॉलफोनिक्स बोल के उन दोनों के सॉफ्टवेयर, अब तो काफ़ी चेंज हो गया होगा। कॉलफोनिक्स बोल के वो सॉफ्टवेयर था, तो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू वॉइस ओवर आईपी से ये बात करते थे। इंडिया में जो आतंकी इंडिया में जितने भी आतंकी थे 10 आए हुए थे, 10 से ये बात करते थे। और इन्होंने मिसलीड करने के लिए भी इन्होंने मेल भी भेजा था कि डेक्कन मुजाहिदीन है। अच्छा, 26/11 हाँ, 26/11 डेक्कन मुजाहिदीन है। डेक्कन मुजाहिदीन हाँ, ने ये हमला ये किया है और इनका प्लान ये था दैट कोई भी जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा। जितने भी आतंकी आए जितने हैं भी आतंकवादी है सबको मरना था। हाँ, सुसाइड मिशन में आए हुए हैं, कोई भी जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि अगर जिंदा पकड़ते हैं तो पूरा पाकिस्तान आई मीन लश्कर पाकिस्तान आईएसआई का पूरा रोल खुल गया। तो इसीलिए इनका पूरा ये कहा गया था भाई आप कोई जिंदा नहीं पकड़ा जाओगे। तो ये तो क्या कहते हैं आई मीन अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया, उससे पूरी ये कहानी पूरी खुली, जिससे पूरा वर्ल्ड को भी पता चला दैट भाई ये जो अटैक था ये पाकिस्तान ने ही मैंने पाकिस्तान आईएसआई विद लश्कर तोयबा ने ये पूरा अटैक ये करवाया था। नहीं, हम इसमें और जाएंगे अबू जुंदाल के बारे में, लेकिन ये अबू जुंदाल ये गिरफ्तार कैसे हुआ? क्योंकि उस वक्त तो यही चल रहा था कि 10 आतंकी पाकिस्तान से आए और बाकी पाकिस्तान का रोल है। कोई इंडिया से वांटेड आतंकी पाकिस्तान के कंट्रोल रूम में बैठा हुआ है, 26/11 के पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, कसाब का टीचर रहा है। ये जानकारी कैसे आप लोगों को पता चली या किसने खुलासा किया था? ये आई मीन बेसिकली ये मैं कहना ये चाहता हूँ दैट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इनको ये इन्फॉर्मेशन आ गई थी दैट ये इंडियन जो सैयद जबीउद्दीन है
वो वहाँ पर था, कंट्रोल रूम में था, इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। और मैं आगे ये बताना, तो जैसे ये एक्शन आई मीन जैसे ये टेररिस्ट अटैक वगैरह हो गया, फिर ये सारे अंडरग्राउंड चले गए। ये जो सैयद जबीउद्दीन, तो ये फिर मुजफ्फराबाद वापस आ गया। मुजफ्फराबाद वापस आने के बाद में इसने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करी। अच्छा। हाँ, एंड जब हमने उसको पकड़ा था तो उससे हमने पाकिस्तानी पासपोर्ट रिकवर किया, रियासत अली खान के नाम से। उसके अलावा हमने उससे ये रिकवर किया जो पाकिस्तान के नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह थे, सारा हमने इससे रिकवर किया। आई मीन 26/11 के बाद में फिर इसको टास्किंग ये दिया गया दैट यू विल अगेन क्या कहते हैं, ट्राई टू, आप मोटिवेट करोगे, आई मीन क्या कहते हैं, थ्रू वेबसाइट एंड अदर ये मेथड्स, सोशल मीडिया के थ्रू रेडिकलाइज करने के लिए लड़कों को, हाँ, लड़कों को रेडिकलाइज करने के लिए और अपनी लश्कर तोयबा के ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए। तो पाकिस्तान से उसको फिर ये काम करने के लिए सऊदी भेजा गया, सऊदी अरेबिया, करीब 2011 के आसपास, 11-12 के आसपास। तो सऊदी में जैसे वो ऑपरेट करता रहा तो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनको आई थिंक पता चल गया, और सऊदी अरेबिया के एजेंसीज के थ्रू तो इसको वहाँ अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद जब ये आइडेंटिफाई हो गया क्लियरली दैट ये इंडियन नेशनल है और ये 26/11 में इन्वॉल्व है, तो उन्होंने इसको डिपोर्ट किया, इंडिया डिपोर्ट कर दिया। डिपोर्ट करने के बाद में फिर हमने उसको अरेस्ट करके एंड देन सारी जो मैंने बताया है, जो पूछताछ में हमें ये सब बताया उसने। ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि मतलब अबू जुंदाल जो पूरे पाकिस्तान की पोल खोल देता, उसको पहले पीओके में शिफ्ट किया, फिर उसके बाद सऊदी अरब, मतलब क्या, मतलब यूज किया एंड थ्रो, ऐसा तो नहीं? ऐसा तो आई मीन क्या कहते हैं, सऊदी अरेबिया भेजने का इनका एक जो ऊपर आई मीन जो क्या कहते हैं, जिसको जो ये मकसद बताते था दैट ये वहाँ से बैठ के, क्योंकि सऊदी अरेबिया में हज होता है, तो हज के लिए इंडियंस भी जाते हैं, तो इसीलिए उसको वहाँ भेजा गया था मोटिवेट वगैरह करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन नेटवर्क के थ्रू ये पता चल गया दैट ही इज क्या कहते हैं अबू जुंदाल, जो 26/11 में इन्वॉल्व था। तो इसके बाद फिर जब सऊदी एजेंसीज को भी पता चला तो उन्होंने पूरी मदद करी और उसके बाद इसको यहाँ पर इन्होंने डिपोर्ट कर दिया। वो जब आया, गिरफ्तार हुआ, उससे पूछताछ हुई, फिर मैं वहाँ एक सवाल पे आऊँगा वो तो बात, कि क्या आमिर अजमल कसाब ने तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी जबीउद्दीन अंसारी की? ये एक्चुअली नाम तो उसको नहीं पता होगा, क्योंकि उस टाइम इसका कोड नेम ही अबू जुंदाल था। तो वो आई मीन मुझे ये ज़रूर बताया होगा जैसे एक इंडियन था वहाँ पर, जो आई मीन जो जिसने हमें ट्रेनिंग दी एंड ऑल दैट, लेकिन सही नाम उसको नहीं पता होगा। लेकिन अगर हुलिया वगैरह से आइडेंटिफाई हो गया होगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह से, तो ये भी हो सकता है। क्योंकि अचानक से एक इंडियन का नाम आ जाए, फिर सऊदी अरब में वो डिटेन हो जाए, फिर आप लोग उसे अरेस्ट कर लें, तो जाहिर सी बात है अजमल कसाब ने काफी इन्फॉर्मेशन तो दी होगी। हाँ, देखो इन्फॉर्मेशन तो थी, क्योंकि वो उसी ने ट्रेनिंग करवाई थी इनकी। और जब ट्रेनिंग करवाई थी तो ऑब्वियसली उसको चेहरा वगैरह सारा तो डिस्क्रिप्शन पता रहता होगा। और ये इन्फॉर्मेशन थी दैट ये अब क्या कहते सही जबीउद्दीन भागा हुआ है और ये पाकिस्तान में है। हाँ, ये भी क्लियर था। हाँ, तो सब आई थिंक लिंक हो गया होगा, तो इससे क्लियर हो भी गया होगा।